हाय फ्रेंड्स, आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर 2 में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट टू कंपोनेंट वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और यूनिट एक्सियल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे आई हम लोगों ने पढ़ा था आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0। ऐसा क्यों हुआ था? एंगल बिटवीन सेम वेक्टर्स इज 0 था। इसलिए हम लोग बोले थे कि कभी भी जो सेम वेक्टर होता है उसके बीच में जो एंगल होता है वो 0 होता है, और ये दोनों के बीच में ऐसा आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0 इसलिए हुआ कि एंगल बिटवीन देम क्या था? एज 90 डिग्री था, परपेंडिकुलर था। तो इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि आई इक्वल टू आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1 होता है। मतलब सिमिलर यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है 1 होता है, और अनलाइक जो यूनिट एक्सियल वेक्टर होता है उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हमने इसका रीजन भी देखा था कल। आज हम लोग इसी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम नॉर्मली आई कैप को आई कह के चल लेते हैं। आपको आई कैप समझना है क्योंकि आई कैप बोल के थोड़ा सेंटेंस लंबा हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान दें कि आई हम बोले तो आई कैप ही लिखा होता है। ठीक है, इस प्रकार जो साइन है वो आई कैप है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक ना, तो चलिए आज जो हम लोग को पढ़ना है बहादुर वो क्या है देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोनेंट वेक्टर्स। टू कंपोनेंट वेक्टर्स कहने का मतलब हो गया कि यदि दो अलग अलग वेक्टर दिए गए हैं और वो भी कंपोनेंट फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म कहने का मतलब आई कैप कंपोनेंट, जे कैप कंपोनेंट और के कैप कंपोनेंट में दिया गया हो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं जरा ध्यान दीजिए। लेट वेक्टर ए इक्वल टू A1 I कैप B1 J कैप C1 K कैप। ठीक है, एंड B जो वेक्टर हमने लिया है A2 I कैप प्लस B2 J कैप और C2 K कैप। ठीक है, नाउ हमें चाहिए क्या? A डॉट B, मतलब A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो बताइए ये एक फॉर्मूला हुआ करता था, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, यही ना। अब बताइए जब A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता था तो यहाँ थीटा का जिक्र ही नहीं किया गया है, एंगल का कोई जिक्र ही नहीं है। तो हाउ कैन पॉसिबल वी कैन फाइंड डॉट प्रोडक्ट बाय दिस फॉर्मूला। इसलिए ऐसी स्थिति पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, उसको लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या सीखेंगे। यहाँ पर A1 I प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप डॉट लगेगा ऑपरेशन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा देखिए, तो B क्या है A2 I प्लस B2 J प्लस C2 K। तब देखिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या मिलेगा। नॉर्मली जब देखेंगे तो इसको ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा, तो फाइनली मेरा क्या मिलेगा गौर से देखेंगे। हमारा A वेक्टर A डॉट B है, तो जरा गौर करेंगे ये जो पूरा टर्म है इसको एक बार इस ब्रैकेट के साथ खोलेंगे, फिर ये जो टर्म है इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो टर्म है इसके साथ एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही ना। तो मेरा क्या मिलेगा बताइए। A1 I कैप
डॉट लगेगा यहाँ पर, क्या मिलेगा A2I प्लस B2J कैप प्लस C2K कैप, यही ना। फिर आगे देखते हैं, प्लस इसकी बात करते हैं, देखिए प्लस B1J कैप, इन डॉट लगेगा, ऑपरेशन जरूर दीजिएगा, क्या मिलेगा A2I प्लस B2J प्लस C2K, यही ना। फिर इसको हम देखते हैं, किसको, C वाला, तो क्या मिलेगा प्लस C1K कैप डॉट, क्या मिलेगा A2I प्लस B2J प्लस C2K, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा A वेक्टर B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, देखिए A1 A2 टर्म है और यहां मिलेगा क्या I डॉट I मिलेगा। फिर प्लस A1 B2 I डॉट J मिलेगा। चूंकि ये A1 A2 कोई नंबर है, जैसे 6I डॉट 7J, तो क्या मिलेगा 7 6 42 I डॉट J मिलेगा। तो हम वेक्टर कंपोनेंट को अलग रख रहे हैं और नंबरिकल कंपोनेंट को अलग रख रहे हैं। प्लस जरा गौर करेंगे, देखिए क्या मिलेगा A1 C2, फिर क्या मिलेगा I डॉट K मिलेगा। फिर प्लस क्या मिलेगा B1 A2, फिर क्या मिलेगा J डॉट I मिलेगा। प्लस B1 B2 J डॉट J मिलेगा। प्लस B1 C2 J डॉट K मिलेगा, J कैप डॉट K कैप मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा C1 A2 K डॉट I मिलेगा। प्लस C1 B2 K डॉट J मिलेगा। प्लस C1 C2 K डॉट K मिलेगा ना। और कल हम लोग जो पढ़े थे कि सिमिलर डॉट प्रोडक्ट जो होता है, देखेंगे यहाँ पर I डॉट I का वैल्यू 1, इसका वैल्यू क्या होगा 0, अलग अलग है ना, इसका वैल्यू क्या होगा 0, J डॉट I क्या होगा 0, J डॉट J क्या होगा 1, J डॉट K क्या होगा 0, K डॉट I क्या होगा 0, K डॉट J क्या होगा 0, K डॉट K क्या होगा 1 होगा। तो सारे टर्म लिखेंगे तो मेरा मिलेगा क्या फाइनली, गौर करेंगे A वेक्टर डॉट B इक्वल टू A1 A2 इंटू 1 प्लस A1 B2 इंटू 0 प्लस A1 C2 इंटू 0 प्लस देखिए B1 A2 इंटू 0 अलग अलग प्लस B1 B2 इंटू 1 प्लस B1 C2 इंटू 0 प्लस देखिए क्या मिलेगा C1 A2 इंटू 0 प्लस C1 B2 इंटू 0, देखिए अलग अलग है, और C1 C2 इंटू 1। तो आप देखेंगे कि फाइनली हमारा यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और फाइनली बचेगा क्या, जरा गौर करिए, ध्यान दीजिए। तो हम लोग को फाइनली जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, देखिए A डॉट B इक्वल टू A1 A2 बच रहा है, प्लस B1 B2 बच रहा है, प्लस C1 C2 बच रहा है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और जहां पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, स्केलर क्वांटिटी है डिजिट के लिए। तो फाइनली हम लोग एक बात सीखे, देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है A डॉट B को, तो जरा गौर करेंगे I को I के साथ केवल मल्टीप्लाई करना है, J वाले को J के साथ मल्टीप्लाई करना है, K वाले को मल्टीप्लाई करना है, I करना है, छोड़ देना। क्या मिलेगा A1 A2 प्लस B1 B2
B1 B2 प्लस C1 C2। तो आपको याद रखना है कि जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है कंपोनेंट वेक्टर का, ऐसा ही होता है। कैसा होता है? आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट के साथ प्लस जे का कोफिशिएंट को जे का कोफिशिएंट के साथ, के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड कर देना है, आपका डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक ना? तो जरा गौर करेंगे, आगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू और चलने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है ना, ठीक है। फाइंड ए डॉट बी इफ ए इक्वल टू दिया गया है आई माइनस 2j प्लस 3k एंड बी इक्वल टू बी फैक्टर इक्वल टू दिया गया है आई प्लस जे माइनस के दिया गया है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, यही ना? तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग सॉल्यूशन में देखते हैं ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी निकालना है तो ए जो वेक्टर है उसको लिखते दिखा जाए पूरा आई माइनस 2j प्लस 3k, यही ना? बीच में कौन ऑपरेटर होगा? डॉट ऑपरेटर होगा। आई होगा प्लस जे होगा माइनस के होगा, है ना? अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो फाइनली जो हमारा मिलेगा वो ए डॉट बी क्या मिलेगा? तो हम लोग देखिए, इसका कोफिशिएंट का इसका कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका कोफिशिएंट का इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसका कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट का के का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली देखिए क्या मिलेगा। तो कोफिशिएंट कितना 1 है, इंटू इसका कितना है 1 है, नीचे प्लस चलेगा, माइनस 2 इंटू 1 है, फिर प्लस चलेगा 3 इंटू माइनस 1। देखिए तो हमारा क्या मिलेगा, ए डॉट बी इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3 मिलेगा। तो फाइनली जो है वो ए डॉट बी जो है वो 5 माइनस 5 में 1 चला कर दो माइनस 4 मिलेगा, बस है ना? तो ये हमारा ए डॉट बी इक्वल टू माइनस 4 मिल गया। जरा गौर करेंगे, यदि ऐसा होता कि ए इक्वल टू इफ ए इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2k होता है ना, तो बताइए आई प्लस 2k है, तो यहाँ जे वाला कॉम्पोनेंट नहीं है, इसको पहले कंप्लीट लिख लेते हैं, आई प्लस 0j प्लस 2k। ऐसा लिखने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब यदि कोई वेक्टर दिया गया है कंपोनेंट फॉर्म में और कोई भी एब्सेंट है तो उसको जीरो कोफिशिएंट के साथ कंसीडर करते हैं, उसके बाद उसका ऑपरेटर करते हैं। इज इट क्लियर? आई होप दैट कि आपको दो कंपोनेंट वेक्टर्स होते हैं, उन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बहादुर, वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना? रिगार्डिंग टू डॉट प्रोडक्ट, इन केस यदि आपका डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, आपका यदि डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, वैसी स्थिति में आपको एंगल निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देंगे, सिंस हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग ये बात जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी होगा, वेक्टर ए डॉट बी होगा, जहां पर वेयर थीटा क्या है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इसी को हमें निकालना है। इस थीटा को निकालने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन होगा उसको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, तो जरा गौर करेंगे। दूसरी बात है, आगे इसको हम बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा, क्योंकि हमें जो इवेल्युएट करना है वो यहाँ जो थीटा दिख रहा है इस थीटा को इवेल्युएट करना है। तो देखेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, आगे बढ़ेंगे तो मेरा मिलेगा, देखिए cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई, ये दोनों को हम इधर ले चलते हैं, साइड चेंज करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो गया, डिवाइड हो गया।
जबकि मुझे इवेलुएट किसका करना है, ये थीटा का करना है, यही ना। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पर जो होगा वो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हाँ, ऐसा ही हम लोग मिलेगा। चाहे आप यही भी फॉर्मूला के तौर पे यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसको फॉर्मूला के तौर पे यूज कर सकते हैं, इन दोनों को फॉर्मूला के तौर पे यूज कर सकते हैं। आपको जो सुविधा हो बनाने में आप इन दोनों एक्सप्रेशन में इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जरा गौर करेंगे। दूसरी बात है कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये ए डॉट बी जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है इक्वल टू नेगेटिव भी हो सकता है, या तो ए डॉट बी इक्वल टू पॉजिटिव भी हो सकता है। और नेगेटिव कहने का मतलब होगा कि लेस देन जीरो, हाँ, और पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया ग्रेटर देन जीरो। सोचिए कि ऐसी स्थिति पे जब ए डॉट बी का वैल्यू नेगेटिव देते, हाँ, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या मिलेगा। हम लोग एक बात और पहले बता दें कि ये जो थीटा जो है, हम लोग उसी तरह जिक्र किए थे कि जीरो से ग्रेटर इक्वल टू और पाई से ये होता है, ये कंडीशन भी होता है डॉट प्रोडक्ट में, होता है नहीं होता है। तो बताइए, यदि ये कंडीशन दिया गया है तो वैसी स्थिति में ये जो एंगल होगा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इधर बनेगा थीटा, ये तो फिर इधर बनेगा थीटा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाने का चांस नहीं, क्योंकि ये कंडीशन दिया गया है। हाँ? अब यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि यहां पर ए डॉट बी नेगेटिव दिया, इसका मतलब कहां चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। हाँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से प्लस होगा, 90 डिग्री से प्लस होगा ना। और जब 90 डिग्री से प्लस होगा बहादुर, इसका मतलब वो अधिक कौन होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो याद रखेंगे इस एक्सप्रेशन की रिमार्क वाली बात यहां पर ध्यान देंगे, रिमार्क है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इस एक्सप्रेशन पे जरा ध्यान देंगे, इफ ए डॉट बी लेस देन जीरो, ए डॉट बी लेस देन जीरो, देन थीटा इज एन obtuse एंगल, obtuse एंगल। हाँ, ठीक है, पहला ये बात हो गया। दूसरा, इफ ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, देन जो हमारा थीटा होगा इज एन acute एंगल, acute एंगल। इसका मतलब यदि ये डॉट बी है तो यहाँ 100% थीटा जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा और यहाँ सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और यहाँ जो थीटा एक्यूट एंगल है तो ये थीटा जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। देखिए यहाँ ए का जो मैग्नीट्यूड है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव कभी नहीं दे सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव देता नहीं। हाँ, तो यहां पर यदि ये एक्सप्रेशन हम लोग लेते हैं तो थीटा में बी ऑब्ट्यूज और में बी एक्यूट। यहां इस एक्सप्रेशन के लिए जो थीटा होगा बहादुर वो अधिक कौन भी हो सकता है और न्यून कौन भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग आंसर लाने की कोशिश करते हैं वो एक्यूट एंगल लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव देता है। तो हमें यदि वो एक्यूट एंगल लाना होगा हर एक एंगल के लिए तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। और जब एक्यूट एंगल चाहिए इसका मतलब क्या है कि ए डॉट
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे, तो देखेंगे cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये होता है, ऐसा होता है। तो ये नेगेटिव दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है, लेकिन जैसे ही इसको हम मोड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव देगा और हमेशा पॉजिटिव देगा। तो यहां जो आपका थीटा दिख रहा है वो हमेशा वो राइट एंगल से छोटा होगा, इसका मतलब एक्यूट एंगल होगा। तो और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड में, यहाँ डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड क्यों लगाया, मॉडुलस क्यों लगाया और यहाँ पे हमने ऐसा क्यों छोड़ दिया। इट क्लियर? यदि आपको अक्यूट एंगल कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूला का जिक्र करेंगे, और यदि आपका एंगल का जिक्र नहीं किया है, एंगल का कंडीशन नहीं डाला है, तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है ना। चलिए एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ ए डॉट बी इक्वल टू 3 दिया गया है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 2 दिया गया है। ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन को परफेक्ट नहीं लिया है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग को डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, तो मैं बोले थे डॉट प्रोडक्ट दिया रहेगा, तो वैसे हम लोग क्या करेंगे। तो चलो ध्यान देंगे, देखिए गिवन सेक्शन में क्या क्या है, गिवन क्या क्या है। देखिए गिवन क्या है, गिवन हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू 3 दिया गया है, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 दिया गया है यूनिट वेक्टर, एंड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या दिया गया, 2 दिया गया। यहाँ सारा का सारा पॉजिटिव, इसका मतलब जो भी मिलेगा वो राइट एंगल ही मिलेगा। ठीक ना, तो जरा गौर करेंगे, इसको हम रूट 2 कर देते हैं। चलिए इसको हम रूट 2 कर देते हैं और इसको हम 3 कर देते हैं, एक्सप्रेशन 2 इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन में कुछ लगा हुआ है, चलिए ध्यान आगे। ए डॉट बी को मैंने क्या सुधारा, रूट 2 किया। ठीक है, और इसको मैंने क्या किया, 3 किया। हाँ, सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि थीटा, मान लेते हैं इसको पहले, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हाँ, देन हम लोग थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या सीखा है, जब डॉट प्रोडक्ट दिया गया है तो देखिए किसी को भी ले सकते हैं। देखिए तो cos थीटा इक्वल कर दीजिए, cos थीटा इक्वल तो हमने क्या सीखा है, मैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यही ना। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो हम लोग यहाँ पर ए और बी कितना दिया गया है, रूट 2 दिया गया है, बाय ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। तो बताइए जो cos थीटा मिला है रूट 2 बाई 6 मिला। चूंकि ये 1 बाई रूट 2 नहीं है कि ये cos 45 का वैल्यू होता है, ये रूट 3 बाई 2 नहीं है कि ये cos 30 का वैल्यू होता है। इसका पार्टिकुलर कोई वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं, कोई विशेष एंगल नहीं होता है। तो वैसी स्थिति हम लोग कहेंगे थीटा का जो वैल्यू होगा वो cos इनवर्स होगा, वो क्या मिलेगा, रूट 2 बाई 6, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, एंगल। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग आंसर ही सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि यदि ये हमारा डॉट प्रोडक्ट जो दिया गया है इस प्रकार से ना देखे, हम लोग का ये रहे ए का कोई वैल्यू दिया हुआ रहे, कंपोनेंट वेक्टर रहे, और बी भी कोई कंपोनेंट वेक्टर रहे। ए मान ले कि कोई कंपोनेंट वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस के, एंड जो बी वेक्टर है वो i माइनस जे दिया हुआ है, कंपोनेंट वेक्टर दिया हुआ है। तो वैसे स्थिति में वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल होगा उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, अभी तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया गया था, तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने इसका एंगल का कैलकुलेशन कर लिया। यदि यहाँ पर वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर रहे, वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर रहे, तो वैसी स्थिति पे हम लोग कैसे एंगल निकालेंगे, एंगल कैलकुलेट करेंगे। जो कि वेक्टर है ये दोनों यदि ये इस प्रकार से होगा तो 100% कुछ ना कुछ एंगल को फॉर्म करेगा। तो इस एंगल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, क्योंकि इस विषय में बात करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा हो जाएगा तो आपको एक ही बात करते हैं, स्किप का बटन दबाने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक्स।